आशीर्वाद देने में भेदभाव क्यों मम्मी जी। दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा मानव को इतने आशीर्वाद देते हुए। मंजू जी अपनी बहू नेहा से कहती है। नेहा बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए भी कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों के दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपका ही फायदा है। मंजू जी बोली, वो कैसे? नेहा बोली, मुझे आज भी याद है जब मैं शादी करके आई थी, तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता दिया। उसके बाद जब आपको पता चला हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब घर तो धन तो इसी घर में आएगा ना, कौन सा मैं अपने मायके लेकर जाऊंगी। मंजू जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। नेहा बोली, मम्मी जी लोगों की तो छोड़ो, उनका तो काम कहने का ही है, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करूं, मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी, मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो नहीं करूँगी, फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ। मंजू जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर कर आशीर्वाद देती हूँ, पर तुम्हें पसंद नहीं आता। नेहा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो, उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में थोड़ी सोच ही लेती हैं। नेहा ने वहाँ से जाते हुए मंजू जी अपने पति कौशल जी को बोली, सुना आपने बहू क्या कह रही है? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? कौशल जी मुस्कुरा कर बोले, पति माता पिता को अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। मंजू जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। कौशल जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे और बहू के भेदभाव कारण उनके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था, वही तुम अपने बेटे को नौकरी और तरक्की में बहुत खुश होती थी। तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ये विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मंजू जी गुस्से में बोली, तो तब की बात अलग है, और अब अपनी बात मनवा कर आखिर वो नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। कौशल जी बोले, तुम उसे काम करके खुश हो क्या? कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती या आती कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? मंजू जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। कौशल जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? बहू जी मंजू जी उदास बैठ गई और कौशल जी बोले, मंजू एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो तो अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर कौशल जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:45 बज गया। मानव दफ्तर के लिए निकल रहे थे। मंजू जी बोली, मानव 15 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मानव बोला, माँ उसके चक्कर में मुझे घूमकर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर मानव चले गए। 15 मिनट बाद नेहा तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना सब बना दिया है, समय से खा लीजिएगा। बंटी अपने आप आएगा और खाना खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी।
मंजू जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाती। नेहा उनकी कटाक्ष भरी आंखों बातों को मुस्कुरा करती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीतता रहा। कौशल जी और मंजू जी की दवाई, खाना पीना सबका ख्याल नेहा रखती थी, क्योंकि मानव को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज मंजू जी की ननद कमला जी आई। नेहा ने एक रोज की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो कमला जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई? बहू बैग टांगकर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। कौशल जी बोले, कमला हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीज़ों का ख्याल रख सकती है तो हम क्यों इतना इसका सहयोग नहीं करेंगे। मंजू जी नेहा से धीरे से बोली, बहू देखना तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितनी बातें सुनाएंगी और 4 घर की बातें बताएंगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की नेहा अब उनके पांव छूकर जा रही थी। बुआ ने बोला, ठीक है जाऊं। कौशल बाबू ने मंजू जी की तरफ देखा और मंजू जी नेहा के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौटकर जल्दी आना। ये बात सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीतता रहा था। बुआ जी के आए हुए करीब 10 दिन हो गए थे। नेहा का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर मंजू जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फ़ोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। नेहा सुबह 5 बजे जागी, बुआ जी को खाना खिलाकर और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने मानव को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और नेहा की तरफ देखा भी नहीं। ये बात मंजू को बहुत बुरी लगी। मंजू जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं। आपने मानव को तो आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली नहीं बैठी रहती। अरे कुछ भी नहीं तो स्वस्थ रहने का आशीर्वाद तो दे ही दीजिए। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। कमला जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो नेहा के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ रहो और सुहागन रहो। कमला जी के जाते ही नेहा ने मंजू को कसकर गले लगा लिया और बोली, आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी नेहा जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती, मंजू जी ढेरों सारे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो, जिसे सुनकर नेहा मुस्कुरा देती। और वहीं कैलाश जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब मानव भी थोड़ी देर से निकलता और नेहा को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी तो कोई फर्ज होता है। मित्रों, कभी आपने सोचा है जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी, उसी तरह बहू के बिना बेटा अधूरा होता है। फिर आशीर्वाद और प्यार में ऐसा भेदभाव क्यों? तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।